एक समय की बात है, खानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अप्रैल के महीने में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। उसी खानपुर गांव में एक मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी राधिका और एक छोटा सा बेटा आर्यन था। मोहन के घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जी की खेती किया करता था और फसल तैयार हो जाने के बाद उन्हें गांव के बाजार में बेचा करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। मोहन को पानी के लिए गांव के मुखिया जग्गू लाल पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि मोहन के पास अपना कोई कुआं नहीं था। वह अपने खेतों की सिंचाई जग्गू लाल के कुआं के पानी से किया करता था। हालांकि इस बार गर्मी इतनी तेज हो गई थी कि सभी का जीना मुश्किल हो गया था। फिर भी मोहन अपने मेहनत से अपने परिवार का गुजारा करता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। गर्मी बहुत पड़ रही है, सभी लोग हरी सब्जियां खाओ, स्वस्थ रहो। अरे मोहन बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और आर्यन बेटा कैसा है? हाँ चाचा, मैं ठीक हूँ। घर में भी सब ठीक है और आर्यन भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए चाचा, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। बोलिए क्या बांध दूं आपके लिए? मोहन बेटा, मेरे लिए 1 किलो भिंडी, 1 किलो लौकी, 1 किलो खीरा दे दो। बहुत गर्मी है, लगता है कि जान ही चली जाएगी। इसी तरह हरा हरा ताज़ा खीरा खाऊंगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है चाचा, अभी बांध देता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। गर्मी बहुत ज्यादा है और बच्चों को बाहर मत निकलने देना। बाहर बहुत लू चल रही है। इस समय लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। ठीक है चाचा, आप भी अपना ध्यान रखना और चाची को मेरा नमस्ते कहना। मोहन सतपाल चाचा को सब्जी दिया। फिर सतपाल चाचा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मोहन की सारी सब्जी खत्म हो गई। फिर वह अपने घर की ओर चल दिया। राधिका, आज की सारी सब्जियां भी बिक गई। यह लो, यह पैसे संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले खाद ले आऊं। इससे हमारी सब्जियों की पैदावार और भी अच्छी होगी। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है आपका। जितनी अच्छी सब्जियां होगी उतना ज्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे। एक दिन मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर मुखिया जग्गू लाल आता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन, कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ मुखिया जी, और खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। इस समय लोगों को हरी सब्जी बहुत पसंद आ रही है, इसीलिए सभी सब्जी जल्द खत्म हो जा रही है। मोहन की इतनी बात सुनकर जग्गू लाल को जलन हुई, क्योंकि जग्गू लाल के खेत में पैदावार तो ज्यादा होता था, मगर कोई भी उसके खेत की सब्जी कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि वह अपने सब्जी में इतना हानिकारक दवाई डालता था कि सभी की तबीयत खराब हो जाती थी। वह अपने मन में सोचता है, अगर इसे पानी नहीं दिया जाए तो इसकी सब्जी पानी के बिना जल जाएगी। फिर गांव में मेरी ही सब्जी बिकेगी, क्योंकि पूरा गांव में सिर्फ मेरा ही एक कुआं बचा है। यह बात सोचकर जग्गू लाल ने मोहन से बोला, मैं यह कह रहा था मोहन कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ, पर इस साल मैं तुम्हें अब अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों मुखिया जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं मोहन, वह बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल कितनी गर्मी पड़ रही है। इस साल की गर्मी ने तो सारे साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है, और अगर ऐसे में मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसलिए मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं मुखिया जी? आप ऐसा मत कीजिए। भला मैं कहाँ से पानी लाऊंगा? इतने सालों से तो आपसे ही पानी ले रहा हूँ, और अगर आपने अब पानी देना बंद कर दिया तो बिना पानी के मेरे खेतों की सारी सब्जियाँ सूख जाएगी। मुखिया जी, आप ऐसा मत कीजिए। देखो मोहन, मैं भी मजबूर हूँ। इस अप्रैल के महीने में ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर अभी तो पूरी गर्मी बाकी है। अप्रैल में ही गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना देख लो। मोहन इतनी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। जुद भी इस कुआं से पानी नहीं निकल रहा है, अब क्या होगा? हाँ राधिका, लगता है कि हमारे नसीब में पानी नहीं है। अब तो हमारी फसल भी सूख जाएगी।
दोनों पसीने से लथपथ निराश होकर बैठे थे कि तभी मोहन को साधु की बताई हुई बात याद आ जाती है। अरे राधिका, मुझे साधु बाबा ने जो घड़ा दिए है वह घड़ा हमारे बुरे वक्त में सहायता करेगा। वह घड़ा घर में से तुरंत लेकर आओ। मोहन की इतनी बात सुनकर राधिका तुरंत घर के अंदर गई और घड़ा को लेकर आई। फिर मोहन घड़े से बोलता है, हे घड़ा महाराज, हमारे कुएं में पानी भर दो। घड़े को इतना बोलते ही घड़े से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। पानी इतना निकलता है कि सारा कुआं पानी से लबालब भर जाता है। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। अरे राधिका, ये तो चमत्कार ही हो गया। हमारे कुएं में पानी भर गया। अब हम अपने खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन राधिका, मुझे लगता है इस खुशखबरी को हमें पूरे गांव में बांटना चाहिए, क्योंकि इस साल भारी गर्मी पड़ी है। लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है हमें लोगों को बताना चाहिए और उनकी पानी की जरूरत को पूरा करना चाहिए। हाँ, और अब इस गर्मी में हमें पानी की समस्या भी नहीं होगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं।